बहू, अरे भाई चाय पिलाओ, कितना देर करेगी बहू? आ रही हूँ बाबा। क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हैं? इतना देर लगता है चाय लाने में? हाँ तो लेट कैसे नहीं होगा? आपके घर में तो एक कप नहीं है। वो तो मेरे मायके से आप लोगों को जो तिलक मिला था उसमें से कप निकाल के लाई हूँ, तो देर तो होगा ही ना। जुबान को ज्यादा नहीं चल रही है तुम्हारी? अभी तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ। लीजिए चाय पीजिए। सोफे में कैसे बैठना है ये भी नहीं जानती आप? पैर नीचे करके बैठिए। ओह, कैसे जानेंगे आप लोग? आप लोगों के पास तो पहले कुर्सी भी नहीं थी और सीधा दहेज में सोफा मिल गया। हाँ तो बेटा जन्म मैंने क्यों दिया? ताकि उसकी शादी करूं और शादी में बहुत सारा दहेज ले सकूं। हाँ, ये तो मुझे पता ही था कि आपने अपने बेटे को दहेज के लिए पैदा किया है और आज आपने अपने मुंह से बोल भी दिया। लेकिन एक बात याद रखिए, मेरे पिताजी ने मुझे दहेज देने के लिए पैदा नहीं किया है। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। जुबान भी चलती है और बहुत कुछ चलती है मेरी, बट क्या करें, कंट्रोल रखना पड़ता है। फिलहाल तो मेरे एक कदम चल के जा रहे हैं। चलो रूपा, लेट हो रहा है। हाँ चलिए। ओए महारानी, कहाँ चली? अपने महाराज के साथ? अब महारानी तो अपने महाराज के साथ ही जाएगी ना अम्मा जी। तू घूमने जाएगी कार में? कार मेरे बेटे को मिला है। ये कार जो आपने लास्ट टाइम में मांगा था कि आप तो कार अपनी बेटी को दे रहे हैं ना, तो ये कार तो मेरे लिए आया है, तो इसमें मैं ही घूमूंगी ना अम्मा जी। क्या कर रही है पुष्पा? अकेले अकेले टीवी देख रही है? अरे बिमला, आओ बैठो बैठो। बाबा रे, एक एक सामान नया है। हाँ तो बेटे का शादी कर रही थी तो सोचा कि पुराना सामान क्या रखना, घर में नया सामान लाया जाए। तो क्या था, सारा सामान नया ले लिया। पर मैंने सुना कि ये सब तुम्हें दहेज में मिला है। ये तुम्हें किसने बोला? ये दहेज? ना बाबा ना, ना बाबा ना, दहेज की तो हम खिलाफ हैं। अच्छा, मैंने ही गलत सुना होगा। अच्छा यही बैठो, मैं थोड़ा वॉशिंग मशीन में ना कपड़े धो के आती हूँ। ये क्या होता है पुष्पा? कपड़े धोने वाला मशीन है, हाथों की जरूरत ही नहीं है, अपने आप धो आ जाता है। अच्छा ठीक है, जाओ मैं बैठती हूँ। अरे पुष्पा, ये क्या हो गया तुम्हें? हाय राम, वॉशिंग मशीन का क्या हाल कर दिया, पूरा मशीन बर्बाद कर दिया आपने। मुझे वॉशिंग मशीन का पड़ा हुआ है, यह मेरे हाथ पूरी छिला गई। हाँ तो आपकी हाथ तो 4 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन ये मशीन ठीक होने में तो महीने लग जाएंगे और पैसे भी एक्स्ट्रा खर्च होंगे। मशीन की कीमत मेरे हाथ से ज्यादा है क्या? हाँ, आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपने अपने पैसे से थोड़ी खरीदा है, आपने तो इसे दहेज में लिया है, तो दहेज की चीजें की कदर आपको कैसे होगी, है ना माँ जी? चलाना वलाना कुछ आता नहीं और सिर्फ दहेज में डिमांड करना, जितना भी बस मिल जाए आप लोगों को। दहेज क्या ले लिया? ज्यादा ही उड़ रही है, हर बात पे ताना मारती है। इतना ही दहेज नहीं देना था तो मना कर देते रिश्ते के लिए। हाँ तुम सही कह रही हो, दहेज से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो शादी के लिए मना कर देते, तब ना लड़के कुंवारे रहते, तब जाके उन्हें पता चलता कि दहेज लेना गलत बात है। पुष्पा, दहेज लेना और देना दोनों बहुत ही गलत बात है। उस घर में तो रिश्ता ही नहीं होना चाहिए जहाँ पे लोग दहेज की बातें भी करते हो। खुद से सारा सामान खरीदा है। चलती हूँ। रूपा, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ जी बोलिए, कुछ चाहिए आपको? तुम इस तरह से मेरी माँ से बिहेव क्यों करती हो? हर बात पे उन्हें ताना मारती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे पिता ने दहेज के लिए एक एक पैसा किस तरह से जोड़ा है वो मैं जानती हूँ। आप सोचिए, मेरे पिता की ये स्थिति देखकर एक बेटी पे क्या बीती होगी। बेटा। हाँ माँ। मानती हो कि दहेज लेके मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस तरीके से सबके सामने बदनाम करना ये तो शोभा नहीं देता ना बेटा। पता है वो इस तरह से तुमसे बात क्यों करती है? क्योंकि तुमने एक तो इतना सारा कुछ दहेज में मांगा। क्यों, मैं कमा के नहीं लाता? इतनी मेरी सैलरी है, मैं सारा सामान खरीद के ला सकता हूँ, लेकिन तुमने सारा कुछ दहेज में मांगा।
वो सब तो मांगा ही मांगा, और शादी के एक दिन पहले तुमने कार की भी डिमांड कर दी। अब एक लड़की का बाप किस तरह से उस कार का जुगाड़ करेगा, अभी तुमने सोचा? नहीं सोचा ना। रूपा से छोटी 3 और बहनें हैं, उसकी भी सेविंग उसके पिता ने इसकी शादी में ही सारा कुछ खर्च कर दिया। उसकी परिस्थिति इतनी खराब हो गई तो उसकी बेटी का गुस्सा जायज है माँ। उसकी बेटी भी क्या बीत रहा होगा आप नहीं समझ सकती। काश आपकी एक बेटी होती तो शायद आप इसे समझ पाती। एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, उसे दहेज देने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा चीज तो उन्होंने दे ही दी माँ। हमारा हक दहेज में आए चीजों में नहीं, अपने कमाए चीजों पर ही होता है। मैं समझ गई बेटा।